गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज भी वही संदेश और ये इंसान को, इस मानव को सात संगत जी चेतन भक्तों ने हर समय की तरह वही इशारा करते हुए कि जीते जी इस जीवन को संवार लिया जाए। साथ संगत, इस सच्चाई को जानकर फिर हर पल इसी में साथ संगत जी गुजरान किए जाए। साथ संगत, और कैसे ये कुछ भी एक अगर हमारी उस समय में साथ संगत जो भी हम कह रहे हो उस पल में तो वही बात जैसे साथ संगत जी लिविंग इन द मोमेंट की बात होती है। साथ संगत, तो यह भक्ति फिर किसी समय भी जो भी कर रहे हैं साथ संगत, वो ही अगर चीज में हम ये ध्यान डालते हैं इस निरंकार के एहसास द्वारा, तो साथ संगत जी वो कार्य भी भक्ति बन जाता है। कैसे एक जो आज भी प्रेरणा में सुना कि ये पहले विषय इस परमात्मा को जानने का है साथ संगत, और जब ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जान लेते हैं, ये विश्वास आ जाता है और ये मान लेते हैं साथ संगत, तो यह एक ही सच ही साथ संगत परमात्मा जिसको देख भी लिया और इसको यकीन भी हो गया साथ संगत, ये एक भाव और उसके बाद फिर स्वाभाविक भी हो जाता है साथ संगत। एक हो जाना साथ संगत जी, ये एकमिक अवस्था इस परमात्मा के साथ, इस परमात्मा की बनाई हर चीज के साथ। तो कैसे एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही है साथ संगत, जहाँ एक इंसान होता है, वो बहुत ही श्रद्धा से किसी गुरु के पास जाते हैं और वहाँ वो ये बात कहते हैं कि एक बहुत समय से आ तो रहे हैं, आपके प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं, पर ये जीवन नहीं बदल पा रहे हैं साथ संगत। एक जो आप बात करते हैं मध्य मार्ग की साथ संगत, ये बैलेंस लाइफ हो, वो साथ संगत हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जब हर दिन किसी भी कार्य को करते हैं तो ध्यान उसमें चला जाता है, तो ये परमात्मा की सोच ही नहीं आती इस दिल को, इस दिमाग को। और जब परमात्मा के प्रति एक ध्यान लगा लेते हैं तो इस संसार की चीज़ों से ही अपना एक नाता तोड़ने का दिल करता है साथ संगत। फिर दिल करता है कि बस एकांत में ही रहें, कोई हमसे बात ना करे, हम किसी से बात ना कहें साथ संगत, एक अपने सारे कर्तव्यों को भी भूल जाएं, बस यही करता रहा साथ संगत। तो आप तो समझाते हैं कि कैसे ये बैलेंस रखना है कि दुनिया में साथ संगत जी जीना भी है, समाज परिवार की सेवा भी करनी है और हर पल में परमात्मा को भी याद रखना है और ये उपलब्धियों को भी प्राप्त करना है साथ संगत जी मेहनत करनी है। और अब इस उपलब्धियों से इतनी सारी चीज़ें घर में खरीद के रखनी है, तो नज़र जहाँ आती है एक नई साथ संगत डिस्ट्रैक्शन बन जाती है साथ संगत। तो साथ संगत ये अब एकमिक होना है, ये बैलेंस बनाना है, ये तो सीख लिया साथ संगत, पर इस पर अब एक साथ संगत जी प्रैक्टिकली साथ संगत जिया नहीं जा रहा। और वही वह समझाते हैं गुरु के आपके घर के आसपास आपसे सबसे नज़दीक क्या दुकान है साथ संगत जी, कौन सी दुकान है, तो बताते हैं कि एक सब्जी वाले हैं, वह बस बहुत अलग अलग सब्जियां रखते हैं और अपने तराजू में वो जो भी ग्राहक आता है बताता है कितने किलो के कितनी सब्जियां चाहिए, उसको तौल कर देते हैं साथ संगत। और फिर वो गुरु कहते हैं ठीक है, अब जाइए उनको ध्यान से साथ संगत ऑब्जर्व कीजिए साथ संगत जी, ये कण कण में शिक्षा है,
तो यहाँ से भी आपको शिक्षा मिलेगी। आप उनके पास जाइए। और अब वो सत्संगत इंसान अपने पड़ोस ही दुकान पर पूरा दिन बैठता है, देखता है कि सत्संगत हो तो वही रहा है जो मुझे पहले से ही पता था कि ग्राहक आया, अपना सामान ले गया और ये दुकानदार ऐसे ही तोल कर दे रहा है। सत्संगत जी, और जब वो दुकान का समय हो गया और वो रात्रि घर आने का, उस दुकानदार का वहाँ पर रुक के वो एक बात पूछने की कोशिश की। मेरे गुरु ने कहा है सत्संगत, ये शिक्षा मुझे आपसे मिलेगी कि मैं कैसे बैलेंस लाइफ स्टाइल में रहूं सत्संगत। तो ये आपकी क्रिया, इससे आप कैसे कर रहे हैं सत्संगत, इसके बारे में मैं कुछ रोशनी डालें सत्संगत। ये देखने में तो बहुत सिंपल काम है। तो वो इंसान समझाता है, वो दुकानदार समझाता है अब कि यह कार्य तो बस यही है कि जितने का जितने किलो का एक वजन मैंने एक तराजू में डाला, उतने किलो की ही वो सब्जी उसी तराजू दूसरे की ओर सत्संगत रख दी। तो उससे ये बैलेंस बन जाता है। तो पता चलता है, और इसी से मुझे पता है कि अगर मैं 2 किलो सब्जी बेच रहा हूँ तो वो अंदाजे से नहीं, तो सत्संगत में किसी ग्राहक को एक चीट करके उससे 4 किलो सब्जी का पैसा नहीं ले पाता। तो सत्संगत जी, वो एक बहुत ही संतुलन बना रहता है। बहुत सत्संगत ट्रांसपेरेंट काम होता है सत्संगत। ग्राहक भी देखता है ये एक ईमानदारी से ही पैसा कमा रहा हूँ। और अब ये बात और जो सत्संगत हो सकता है, उस इंसान को सत्संगत सब कौन सी सत्संगत तो पता भी थी, पर ये गुरु ने भेजा था तो इतनी बारीकियों से अब समझ आ गया। और फिर वही उपस्थित होके वो अपनी सत्संगत जी बात यही रखते हैं कि अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये तो देख लिया सत्संगत कि कैसे एक वो गुण भी अंदर आ गया कि ये धोखाधड़ी ये नहीं करनी है। और साथ ही ये बैलेंस भी सत्संगत वो बात दुकानदार कर गया सत्संगत। तो यहाँ यह तो पता चल गया कि ये बैलेंस तो ज़रूरी है सत्संगत। और सत्संगत अब बस ये इम्प्लीमेंट कैसे करूं, तो आगे से वो गुरु यही समझाते हैं कि कैसे वो दुकानदार चाहे एक क्रिया रूप में एक पूरे दिन में कुछ भी कैसे भी ग्राहक आ रहे होंगे सत्संगत, कोई बहुत ही जल्दी में होंगे, कोई तो ऐसे भी होंगे कि इतने धीरे धीरे एक बात कर रहे होंगे सत्संगत, सोच रहे हैं सर जी क्या लें, और उनके पीछे और क्यों लग रही होगी सत्संगत, एक लाइन लग रही होगी ग्राहकों की। और इससे देखकर कि इतने देर लग रही है सत्संगत, कुछ ग्राहक वो लाइन छोड़ के किसी और सब्जी वाले पर भी जा रहे होंगे कि हमें जल्दी चाहिए, और ये दुकानदार तो इतनी देर लगा रहा है। और किस तरह से कोई बात ही खुशी के अवसर के लिए बहुत सारी सब्जियां ले जाएगा, और कोई तो आकर कुछ पत्ते ही ले चला जाएगा सत्संगत, कोई बहुत ही जल्दी में आएगा, एक हब चढ़ी सत्संगत मचाएगा, और कोई बहुत ही एक सहज भाव में आकर आराम आराम से कर लेगा सत्संगत। तो वो दुकानदार ये सब देख रहा है, कितने रंग देख रहा है सत्संगत ग्राहक के भी, पर सत्संगत वो तो वही कार्य सहजता में करता जा रहा है कि जिसने अपनी सत्संगत रिक्वायरमेंट बोली उसको सत्संगत जी उतना उतना तोल कर देकर उससे पैसे ले लिए। तो बात वही कि ये सत्संगत एक अपने स्वभाव को, अपने ग्राहक के स्वभाव जैसा पल पल में नहीं बदल रहा, ये बहुत ही स्थिर होने की निशानी। और जो व्यक्ति इस परमात्मा को जीवन में धारण कर लेता है, इस ब्रह्म ज्ञान से
तो फिर कोई भी उथल पुथल हो, कोई साथ संगत इरिटेशन नहीं आती। कोई भारी चीज या कोई इंसान साथ संगत हमारे साथ कैसा है, उस चीज पर हमारा उस तरह से बिहेव करना साथ संगत जी डिपेंड नहीं करता। साथ संगत कि साथ संगत अगर जल्दी में आया तो दुकानदार ने भी उतनी ही जल्दी से नहीं दिया। उसने अपना पूरा प्रोसेस को फॉलो किया और देर साथ संगत जी उसने उतनी ही लगाई जितनी वह किसी और ग्राहक के साथ लगाए। और वही बात संसार में रहने के लिए भी कि कैसे एक दुनिया में साथ संगत जी हम अगर आए हैं तो फिर एक ये जहाँ संसार भी है और ये बचपन से एक स्कूल में भी बच्चे क्यों डालते हैं साथ संगत, ताकि शिक्षा ले, कुछ सपने बनाए और सपने को फिर साकार करे। साथ संगत जी एक अपने पैशन को फॉलो करें और फिर ये पैशन फॉलो करते करते धन दौलत भी कमाएं और ये फिर उस तरह से कामकाजी होके अपने लिए आरामदायक जीवन साथ संगत जी चीज़ें खरीदें जिससे जीवन थोड़ा सा एक इजी हो जाए। तो ऐसा करना जहाँ जीवन में मुबारक है। बस बात वही आ जाती है कि सिर्फ ध्यान यही करने में है या ये करते करते साथ संगत पैरेलली हर पल में उतनी प्राथमिकता अपनी साथ संगत जी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी दे रहे हैं। और यही वो बैलेंस है, ये अपनी मायावी जीवन और ये आध्यात्मिक जीवन का जहाँ पे वही बात आती है साथ संगत। तो अभी मॉडल भी कुछ दिनों पहले इधर प्रदर्शनी में भी देखा, ये ज्ञान और कर्म रूपी पंख, ये एक पंख अगर हो कि सिर्फ एक कार्य तो कर रहे हैं साथ संगत जी, एक हम किसी वजह से प्रभु परमात्मा का नाम तो ले रहे हैं, पर परमात्मा वाकई है क्या, ये परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं कर रहे हैं साथ संगत जी। और वही दूसरी ओर ये ब्रह्म ज्ञान रूप की पंख की एक चिड़िया का एक पंख जो कर्म और दूसरी चिड़िया का ज्ञान रूपी कर्म, और अब ये ब्रह्म ज्ञान साथ संगत ले भी लिया है जीवन में साथ संगत, पर उसको जीवन में इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा है साथ संगत। अपने जीवन में सारे अवगुण अभी भी वही के वही रखे हैं साथ संगत जी, एक अपनी वाणी को कठोर का कठोर ही रहने दे रहे हैं। ये किसी से मधुर स्वभाव अपने अंदर नहीं ला रहे हैं, किसी से प्यार से बात नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आने के बावजूद भी यह उतना कहाँ संभव है साथ संगत। वो फिर बात वही की ऐसा पक्षी जिसके दो पंख हैं, एक ज्ञान का एक कर्म का साथ संगत, वही उड़ान भरेगा, क्योंकि ये कर्म भी है, ये जीवन में साथ संगत जी इम्प्लीमेंटेशन साथ संगत भी है। और ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या ये सबसे ऊंची दात साथ संगत जी, यह भी झोली आई है साथ संगत जी। तो यहाँ एक यह जो बैलेंस का उदाहरण इस कहानी में भी तो कैसे सुनने में तो लगता है कि एक शायद बैलेंस अचीव करना जीवन में पॉसिबल नहीं है साथ संगत जी, क्योंकि हमारा जहाँ मन ये चंचल है, एक तरफ अगर लग जाएगा, एक अगर हमने चीज़ दिमाग में बांध ली तो बस उसी ट्रैक पर साथ संगत जी उसी को ही सोचता जाएगा और एक चीज़ की इतनी एक्सट्रीम कर देगा, एक अपने साथ संगत जी पॉइंट ऑफ व्यू को भी साथ संगत इतना एक्सट्रीम हम मान लेंगे कि हमारे जैसा अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता साथ संगत जी। एक हमारे जैसा अच्छा तो कुछ भी नहीं कर सकता, कोई है ही नहीं इतना अच्छा। कहाँ हम फिर साथ संगत वो बैलेंस दूर दूर तक करते ही नहीं। और ये तो पता ही है जब एक चीज़ ही अति होगी तो साथ संगत जी
फिर दूसरा एक बैलेंस फैक्टर है ही नहीं साथ संगत। वो साथ संगत एक हाइट जहाँ तक कोई अगर ऊंचा जाता है, अगर कितने भी पहाड़ की ऊंची चोटी पर चले जाएं, तो एक वो लास्ट फाइनल पॉइंट होगा, वो टिप होगी साथ संगत। उसके ऊपर तो वो पहाड़ है ही नहीं। तो फिर अब बस एक नीचे की ओर ही जाना बाकी रह जाएगा। तो बात वही कि ये सेवा, सिमरन, सत्संग इस परमात्मा से जोड़कर ये बैलेंस बनाकर रखने की बात साथ संगत। और वहीं यह भी एक समझाया गया। आज चाहे सुबह वो सेवा दल रैली के रूप की एक साथ संगत जी, इसके द्वारा ही एग्जाम्पल उन्होंने सेवा का ही लिया कि कैसे हम अगर सिर्फ सेवा की ही एक्सट्रीम करते जा रहे हैं कि एक सत्संग को प्रायोरिटी नहीं साथ संगत, एक बस ये सोच रहे हैं कि आज हमारी ड्यूटी है तो हम पहुंच जाएंगे सेवा पर साथ संगत, क्योंकि वो एक हमें काम दिया गया है तो वो कार्य निभाना। और मन की खुराक के लिए ये सत्संग को भी प्रायोरिटी नहीं साथ संगत, तो वो सेवा भी बस कार्य ही बन जाएगी, क्योंकि वो भाव तो सत्संग से मिलते हैं। और ये मन में भी अगर सिमरन साथ संगत जी घाटा है, तो ये सेवा और सत्संग भी फिर वो एक हमारी ग्रोथ के लिए साथ संगत जी इनकम्प्लीट है साथ संगत जी। तो यहाँ ये तीन चीज़ों का बैलेंस है। उस तराजू में वो पंखों में तो चलो साथ संगत दो पंख की बात थी, यहाँ एक ही निराकार को हर समय रखकर ये सेवा, सिमरन, सत्संग को ही साथ संगत जी इक्वली इम्पोर्टेंट बना के रखना, ऐसा बैलेंस करना। और ये जो कर लेते हैं उनके लिए फिर ये जीवन भी बहुत सहज हो जाता है। फिर कुछ एक्स्ट्रा साथ संगत जी एफर्ट नहीं लगता साथ संगत। हर दिन चाहे आज लगे कि सुबह से निकले इतने थके और आज तो घर पर कोई गेस्ट भी आने हैं, उनको भी एक अटेंड करना है साथ संगत। और फिर हमें किसी के घर डिनर पर उनको गेस्ट बन के जाना है साथ संगत। तो फिर ये पूरी दिन की एक्टिविटी इतना ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना, एक साथ संगत भाग दौड़ी लगानी, ये कैसे साथ संगत समय पर सब कुछ होगा साथ संगत जी। ऑर्गेनाइज करना, ऐसे ऐसे थॉट्स भी इतने सहज हो जाते हैं कि जब कोई आया घर पर उसको गेस्ट ही ना माने, परिवार का हिस्सा माने और वो प्यार का भाव हो जाएगा साथ संगत। तो कुछ वो शो ऑफ करने की बात तो रही ही नहीं साथ संगत कि इतने आगे कुछ फ्लंट करना है साथ संगत जी। उनको वैसे ही प्यार से बिठा के खाना परोसना है और उसी प्यार से वो खाना भी बनाया जाएगा कि ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बस ये जो आ रहे हैं उनसे इतना प्यार है क्योंकि वो प्रभु के ही बनाए गए हैं साथ संगत। और अब जब वो बात आती है तो वही प्यार से खाना बनाया गया, खिलाया गया और फिर आगे किसी और के भी घर जा रहे होंगे साथ संगत, तो वही प्यार लेकर जाएंगे कि आप कोई बात नहीं, आप बैठिए साथ संगत जी, आपका चाहे घर है पर हम मेहमान होकर भी आप बताइए क्या लाना है, हम खुद ले आएंगे। किचन से तो ऐसे भाव भी संतों के हो जाते हैं कि आप सारा ये थकावट अपने हिस्से लाने, हम चाहे आपके घर मेहमान बन के आए हैं साथ संगत, पर हम है तो सेवादार ही, जो भी है ये मिलजुल के निभा लेते हैं साथ संगत। तो बात वही कि कैसे इस जीवन में फिर अपने ऊपर ही है कि एक बेकार ही हर छोटी छोटी चीज का भी स्ट्रेट बना के रखना है साथ संगत, या इस परमात्मा में इतने एक में खो जाएं
कि कौन सी चीज़ होकर निकल भी गई, वो कुछ लगी ही नहीं साथ संगत। बड़ी ही साथ संगत बहुत ही हवा के झोंके की तरफ आई और गई, और कैसे फिर ये बैलेंस भी बनता रहा कि साथ संगत वो काम भी सारे हो गए। वो प्यार में भक्ति में रहता हुआ मन एक अपने दोस्तों के साथ दोस्ती के प्रति भी साथ संगत जो कर्तव्य रहे, कैसे भी वो साथ संगत बहुत बेखूबी निभा लिए गए साथ संगत जी। और साथ संगत कुछ एक्स्ट्रा खुद को भी नहीं लगा। एक जैसे एक कोई पूरे दिन अगर कुछ नहीं भी होता करने में तो भी दिल वही महसूस कर रहा था। यह साथ संगत फिर कोई दिन जो पूरी तरह से जैम पैक्ड की साथ संगत फुर्सत ही नहीं सांस लेने की, उसमें भी ये दिल दिमाग उतने ही साथ संगत जी रिलैक्स्ड साथ संगत। तो बात वही कि जो वाकई ही इस परमात्मा के आश्रय रह लेते हैं वो हर पल को इतना हल्का फुल्का ना बना लेते कि साथ संगत ये पता ही है कि कैसे ये परमात्मा जो कर रहा है इसी के ही एक शुक्राने भाव में रहे तो बहुत ही चाहे साथ संगत उस समय हमें लगेगा कुछ ठीक ही नहीं है, पर साथ संगत जी ये है चाहे हमारी नज़र नहीं देख पा रही पर ये ठीक ही तो कोई हिसाब किताब हमारे आंकड़े लगाने का तो नहीं साथ संगत। बस साथ संगत जी परमात्मा की एग्जिस्टेंस देखकर विश्वास की बात साथ संगत, और जो वाक्य ही हर पल का एक अपनी कॉन्वेनियंस है साथ संगत कि कुछ जीवन में अच्छा हुआ है तो विश्वास करेंगे और नहीं हो साथ संगत तो विश्वास नहीं करेंगे। जब एक ऐसी कॉन्वेनियंस एक ही परमात्मा को जीवन में जगह दी तो फिर तो साथ संगत कोई लाभ ही नहीं साथ संगत। तो साथ संगत वाकई में साथ संगत जी कोई भी और चीज़ के साथ संसारिक कर सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त करके भी जब एक सब कुछ प्राप्त कर लिया तो भी नज़र इतना छोटा तंगदली बन ली साथ संगत, नज़रिया इतना छोटा तो फिर इतनी बड़ी दात का भी क्या फ़ायदा रहा साथ संगत। तो बात वही कि ये जो बैलेंस की बात है और इसी बैलेंस के साथ ये विस्तार भी होता है कि जैसे जैसे हमें फिर ये एहसास होगा कि परमात्मा को और ज़्यादा अगर हमें पता है अपने अंतर्यामी हम खुद ही साथ संगत वाकई में हमारा ध्यान हमारा दिल पूरे दिन ज़्यादातर क्या कहता है साथ संगत, तो खुद को ही देखकर अपने अंदर वो चैलेंज लाने साथ संगत और ज़्यादा कैसे स्पिरिचुअली साथ संगत हो सकते हैं वो उस तरफ अपना विस्तार करें, और कैसे हम अगर कोई कमी कर रहे हैं कि किस तरफ एक संसार के लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे, अपने लिए कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो साथ संगत जी वहाँ पर भी एक विस्तार किया जाए, क्योंकि ये श्वास तो उतने ही है और उसी में ये साथ संगत जी एक मेटेरियलिस्टिक और साथ संगत जी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है साथ संगत, तो उसी में ही सब कुछ करना है। तो जिन्होंने ये बेखूबी कर लिया वो तो अपना जीवन बहुत अच्छे से निभा गए, वरना तो ये साथ संगत जी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी साथ संगत इस परमात्मा ने हर एक में दी है, वो हमारा ही कहीं आलम है साथ संगत, आलस है, चुनाव है साथ संगत, या फिर एक हमारा माइंड सेट को साथ संगत जो हम इतना नार कर देते हैं या अपने अहंकार में ही चूर रहते हैं कि कोई भी चीज़ करने की काबिलियत होने के बावजूद नहीं करते, या फिर इस परमात्मा का आश्रय ही नहीं लेते हैं साथ संगत। माइंडसेट हमने ऐसा बना लिया होता तो दातार जहाँ हर किसी को अपने दर्शन इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा कराता है, तो अगर हमने ही
यहाँ जैसे अभी प्रवचनों में भी सुना कि अगर आँख हमारी बंद है तो सात्संगत हम वो देख नहीं पाएंगे जो है सात्संगत। तो बात वही कि ये जीते भी अपने जीवन को भक्तों ने जहाँ खुद भी संवारा वहाँ हर एक को संवारने की प्रेरणा दी है, और वो किस तरह संवारा जाए सात्संगत वो भी बताया है कि सिर्फ एक ही तरीका है, परमात्मा से जुड़कर उसको हर समय देखकर एक जीवन में सच को स्थापित करके ही ये एक मार्ग वाकई ही एक सच्चाई का मार्ग जो सात्संगत है, इस पर चल पाएंगे सात्संगत, हर एक के बने जाएंगे, हर एक को अपना बना लेंगे सात्संगत। सात्संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो सात्संगत तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।